फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपके बाद आपकी संपत्ति का वारिस कौन में अपने मन में बिल बनाने के संबंध में जो भी हमारी अवधारणाएं हैं उस बारे में बात करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। मेरे वीडियो बनाने के बाद लोगों ने बहुत सारी क्वेरी करी कि अब आपने बिल के संबंध में बात करी है तो हमें ये बताएं कि हम किस प्रकार अपनी बिल बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपका वेल्थ मित्र मधुसूदन गोयल आज आपको वो तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे हम एक साधारण बिल बना सकते हैं। बिल बनाने के लिए हमें कुछ विशेष आवश्यकता नहीं है। हम एक साधारण पेज पर अपने पूरे नाम, अपना पता, अपने पैन नंबर, आधार नंबर की डिटेल डालकर जो भी संपत्तियां हमारे पास हैं और उन संपत्तियों को हमें किस प्रकार बांटना है उनका सभी विवरण लिखकर उसके प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करने के बाद अंगूठा निशानी लगाएं और 2 विटनेसेस से हर पेज पर साइन कराकर विटनेस कराएं और तत्पश्चात हम उसको अपने ज़िले के संबंधित रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर रजिस्टर्ड करा लें तो वो हमारी एक बिल बनाने का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने आपको बिल बनाने का कितना साधारण तरीका बताया है, लेकिन बिल बनाने में कुछ विशेष सावधानियों की आवश्यकता है। तो अब मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूँ जो हमें बिल बनाते समय विशेष तौर पर ध्यान रखी जानी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो मुझे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देवें। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमें बिल बनाने में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहली सावधानी है कि हमें अपने बिल में अपना नाम पूरी तरीके से वैसे ही लिखना चाहिए जैसा हमारे रिकॉर्ड में है। अपने नाम को अधूरा या उसके सीक्वेंस को आगे पीछे करके नहीं लिखना चाहिए। हमें हमारे पूरे नाम के साथ ही हमारी बिल बनानी चाहिए। दूसरा, हमारी स्थायी संपत्तियां जैसे हमारा मकान, हमारा प्लॉट, हमारी कोई खेती की ज़मीन इत्यादि का पूरा विवरण देना चाहिए। मकान के प्लॉट के संबंध में हमें उसका नंबर, उसकी कॉलोनी का किस जगह स्थित है और हो सके तो आस पड़ोस की लोकेशन के बारे में भी पूरी डिटेल लेनी चाहिए। और खेत वगैरह के लिए हमें उसका खसरा नंबर भी डाल देना चाहिए ताकि कभी भी किसी प्रकार का कोई असमंजस की स्थिति ना बने। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे हमारे बैंक खाता, हमारे पोस्ट ऑफिस में कोई खाता, कोई आरडी, कोई एफडी, कोई म्यूचुअल फंड्स में कोई इन्वेस्टमेंट है तो उसके संबंध में हमें उसका अकाउंट नंबर, उसका फोलियो नंबर आदि सभी के नाम लिखने के सभी नंबर देने के बाद उसमें किस जगह, किस बैंक में, किस ब्रांच में वो अकाउंट या वो खाता खोला गया है, उसमें कितनी राशि इन्वेस्ट की गई है का भी सभी विवरण उसमें स्पष्टतया लिख देना चाहिए। दोस्तों, यहाँ मैं आपको चौथे पॉइंट में एक विशेष बात कहूँगा कि जब भी हम किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए बिल बनाएं तो उसमें हम अपनी इन्वेस्टेड राशि के स्थान पर हमें अपनी राशि का बंटवारा उसको परसेंटेज में करना चाहिए। परसेंटेज में वैसे तो बिल के अनुसार जब हमारे मृत्यु के समय जो भी हमारी राशि उन बैंक अकाउंटों में हो उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना है, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि हमें ये पता नहीं है कि हमारी मृत्यु कब होगी और हमारा कितना बैलेंस उस अकाउंट में होगा। तो इस प्रक्रिया में हमारे पास सबसे अच्छा सीधा सिस्टम यह है कि हम अपनी जो भी फाइनेंशियल संपत्तियां हैं उनको बांटते समय उनको परसेंटेज में बांट दें। जैसे 50% पत्नी के नाम, 20% बड़े बेटे के नाम, 5% पुत्री के नाम, 10%। इस तरीके से हम अगर बांट देंगे तो उसमें कभी भी असमंजस की स्थिति नहीं होगी। नहीं तो अन्यथा अगर हमने उसको इन्वेस्टेड अमाउंट के हिसाब से बांट दिया तो हो सकता है कि हमारे मृत्यु के समय उसका बैलेंस 2 लाख हो या 78,000 हो। अगर 78,000 हुआ तो 22,000 किसको कम मिलेंगे और अगर 2 लाख हुआ तो 1 लाख का क्या होगा। ऐसी स्थिति ना हो, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप जब भी फाइनेंशियल
इंस्ट्रूमेंट में अपनी संपत्ति का बंटवारा करें तो उसको परसेंटेज में करें। एक पाँचवें पॉइंट में मैं आपसे बताऊंगा कि हम केवल विल उन्हीं संपत्तियों की बना सकते हैं जिनका स्वामित्व हमारे पास है। अगर किसी संपत्ति पर कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई झगड़ा है, कोई विवाद है, या अभी हमारे पूर्वजों से हमारे नाम संपत्ति ट्रांसफ़र नहीं हुई है, हो जाएगी लेकिन अभी हुई नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम इन संपत्तियों का बंटवारा नहीं कर सकते, हम इसको अपनी बिल में शामिल नहीं कर सकते। अगर हम कर देते हैं तो फिर वही बिल को चैलेंज की स्थिति आ जाएगी और कई बार वो बिल फिर वही झगड़े में फंस जाएगी, जिससे हम बचाने के लिए उसको बिल को बना रहे हैं। दूसरी फिर आपको मैं चाहूँगा 7वें पॉइंट के रूप में कि अपनी बिल बनाते समय हर पेज पर पेज नंबर अवश्य डालें। पेज नंबर डालने का एक विशेष तरीका ज़्यादा अच्छा है कि यदि हमारे बिल में 5 पेज हैं तो पहले पेज पर 1/5, दूसरे के लिए 2/5, तीसरे के लिए 3/5 अवश्य अंकित करें। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी ने इस बिल को चैलेंज किया और कहा कि इसमें से कोई एक पेज कम कर दिया गया है। अगर इस तरीके से हम उसकी पेजिंग डाल देंगे तो कभी ये स्थिति नहीं आएगी कि इसमें कोई पेज कम कर दिया है या बढ़ा दिया है। अब मैं आपको 8वां पॉइंट बताऊंगा जिसके अंदर हमारा ये मानना है कि बिल को अपने स्वयं के हाथों से लिखा जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सक्षम है कि अपने हाथ से कोई बिल लिख सकता है तो उसके स्वयं के हाथ से ही बिल लिखी जानी चाहिए। उसका एक विशेष कारण है। क्यों? क्योंकि अगर आपने बिल लिखी है तो किसी भी चैलेंज की स्थिति में आपके बिल को हैंडराइटिंग एक्सपर्ट द्वारा जांच लिया जाएगा और ये निर्धारित कर दिया जाएगा कि ये बिल आपने अपनी स्वेच्छा से लिखी है और ये आपके हाथ से लिखी हुई है। तो ऐसी स्थिति में बिल को चैलेंज करने की स्थिति ना के बराबर हो जाती है या समाप्त हो जाती है। 9वां पॉइंट मैं आपको कहूँगा कि हमारे बिल में जो हमने बेनिफिशरी बनाए हैं, बेनिफिशरी और विटनेस दोनों अलग अलग हैं। ऐसे कोई भी व्यक्ति को हमारी बिल में विटनेस नहीं बनाया जाना चाहिए जो हमारी बिल में बेनिफिशरी हैं या हमारे बिल में बेनिफिशरी हो सकते थे या हो सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में हमें विटनेस बिल्कुल अलग लेने चाहिए ताकि कभी भी किसी तरीके की बिल को चैलेंज ना मिले। 10वां और अंतिम सावधानी मैं आपको कह रहा हूँ कि पूर्व में अगर हमने कोई बिल बनाई है तो उसका विवरण अपनी बिल में अवश्य दें और उसमें लिखें कि जो मैंने पूर्व में बिल बनाई गई थी उसको निरस्त मानते हुए वर्तमान में जो बिल मैं बना रहा हूँ वही अंतिम और मान्य है। और अगर आपने कोई पूर्व में बिल नहीं बनाई तो उसमें ये पॉइंट अवश्य लिखें कि पहले मेरे द्वारा कोई बिल नहीं बनाई गई है, जो बिल मैं बना रहा हूँ वही मेरी प्रथम और आखिरी बिल है। इस तरीके से दोस्तों मैंने आज आपको बिल बनाने और उसमें बनाने में जो विशेष सावधानियाँ रखनी हैं उसके बारे में आपको बताया है। मुझे विश्वास है कि आपके लिए यह जानकारी बड़ी उपयोगी होगी। इसलिए मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।